बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी के क्रम में एक और स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं। चलिए इनसे कुछ खास बातचीत होती है। क्या नाम होगा बाबू आपका? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। सत्यम बाबू, आप यहाँ तक आए हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर टैलेंट ही है, तभी आप यहाँ पे आए हुए हैं। कैसे आपने पढ़ाई किया था कि आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो हमने अपने कोचिंग ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान से पढ़ा हुआ था। देखिए कोचिंग का नाम ही बता रहे हैं, ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान। कहाँ पे है? मैलाम में। मैलाम में किस डिस्ट्रिक्ट में है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कोचिंग का नाम ज्ञान गंगा शिक्षण संस्थान। और वहाँ से इन्होंने पढ़ाई किया है। और ऑनलाइन भी क्लास करते थे आप? हाँ करते थे। ऑनलाइन भी क्लास ही करते थे। ऑनलाइन क्लास में कहाँ पे आप क्लास करते थे? कोई भी वीडियो। जैसे कि इन्होंने बताया कि देखिए ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए। अच्छे टीचर का ज्ञान सब भरे पड़े हैं टीचर, जिनमें जो क्वालिटी है उनको ले लीजिए, पढ़ते रहिए, सबसे फायदा लीजिए। हमारा यही ना होना चाहिए कि अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट है तो हम सभी टीचर्स का रेस्पेक्ट करें, सभी से अच्छा तरीका से व्यवहार करें। और इन सर का परिचय ये मिठाई का डब्बा भी मिला हुआ है। क्या 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 मिला है अंदर? मिठाई का डब्बा है, कुछ पैसा भी मिला है। हाँ। कितना रुपया मिला है? 1500। तो जो भी बच्चे आते हैं टॉपर वेरिफिकेशन में, उनको मिठाई का डब्बा, उनको आने जाने का किराया, ये सभी चीजें मिलती है। अगर वो टॉप में आ रहे हैं तो बिहार सरकार की ओर से जो है ना कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है ना बाबू? तो चलिए कुछ सर से बातें करते हैं हम। सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम बैद्यनाथ यादव है। जी आप इनको कोचिंग पढ़ाते थे? जी। अच्छा, आपके ही जो कोचिंग बता रहे हैं, आपके ही कोचिंग वही पढ़ते थे? हाँ, दरअसल हमारा टीम पूरा टीम है, मेंबर्स है, अलग अलग फैकल्टी मेंबर है। जैसे हमारे सर साइंस पढ़ाते हैं, स्पेशली हम इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर है, और मैथ के अलग अलग है फैकल्टी मेंबर सब है, सब मिलके काम करते हैं। और जहाँ तक रही बात की पढ़ाई की है ना, तो हमारा हमेशा से फोकस रहा है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। और हम साल में अप्रोक्सीमेटली 3 बार तो जितने भी लोकेलिटी में स्कूल्स है वहाँ पे जाते हैं। और एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है हमारा, जो कि थ्राइस ईयर दिन में साल में 3 बार। तो वहाँ से हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि फोकस, देखिए एवरेज स्टूडेंट है हमारा जो सिस्टम है लाइफ में, इस दुनिया में कोई भी कामयाब नहीं है, बस उसका सिस्टम कामयाब है। और कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और जो भी अगर प्लेयर है अच्छा खेल रहे हैं, जो भी गायक है सिंगर है अच्छा गा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप बोल पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। ड्यू टू प्रैक्टिस, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वी कांट डू एनीथिंग एट ऑल। तो यही बात है। तो उसमें से जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियली अच्छा नहीं होता है और जो टैलेंटेड होते हैं, तो उस माध्यम से हम टेस्ट के माध्यम से उनको निकालते हैं, ढूंढते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल तक। जोरदार ताली हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वो बच्चा टैलेंट निकलता है तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं जी। और दूसरी बात है, मेरा मानना है कि टेस्ट ही स्टूडेंट को बेस्ट बनाता है। अगर आपने टेस्ट देना छोड़ दिया, समझिए टॉपर से नाता तोड़ दिया, है ना। और कहना है कि कभी भी लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप आज 10 सवाल सोल्व कर रहे हो ना, 50 सवाल सोल्व कर रहे हो ना, तो कल 55 होना चाहिए, कल 15 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा मानना है। और कहा जाता है कि सर जो टिप्स बता रहे हैं यही टॉपर होने का टिप्स है, कि ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं और हम भी जो है ना टॉप कर सकते हैं। और कहना है कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिलती है तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, नदी मिलती है तो समंदर की तलाश करो। शीशे टूट जाती है पत्थर की प्रहारते, मगर पत्थर टूटे ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश। और लाइफ में बहाना और कामयाबी एक साथ नहीं आती। अगर आप बहाना बनाओगे तो बहाना बन के ही दुनिया जिंदगी जानू बन जाएगी, है ना। तो जो बढ़ने वाले होते हैं, आगे कुछ करने वाले होते हैं, बहाना को टाटा बाय बाय बोल देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप, वो कहते हैं ना कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर वो एक्यूरेसी भी होना चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक्यूरेसी रहे और स्पीड हो ही नहीं। धीरे 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 वो कछुआ और खरगोश की कहानी किताबों में अच्छी लगती है, सच्चे जीवन में खरगोश ही जीतता है। और स्टूडेंट को या किसी भी इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अगर आप रूट पे काम करोगे ना, तभी जाके फ्रूट मिलेगा। अगर रूट पे काम नहीं करोगे तो फ्रूट की जो है ना उम्मीद, एक्सपेक्टेशन आप छोड़िए दो, है ना। तो वो चीजें हैं। सर आपने इस बच्चे में क्या देखा? इसको लग रहा था कि ये बच्चा जो है ना टॉप करेगा। देखिए इन पे शुरू से क्या था इसके अंदर? और इसका उम्र देखिए सर, एकदम दुबला पतला बच्चा।
ये ऐसे ही बच्चे आगे होते हैं पढ़ने। होता क्या है कि जो स्टूडेंट स्टडी के प्रति डेडिकेटेड होते हैं तो उनका शरीर ऐसे ही होता है ना। तो क्योंकि फोकस उसका स्टडी पे होता है, स्टडी पे होता है। और बात करें सत्यम कुमार का, तो इनको हम लोग 2020 से अप्रोक्सीमेटली 4 साल से प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। और ये भी वही क्या बोलते हैं, सर्च एग्जामिनेशन, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का प्रोडक्ट है। और वही बात कि जो विद्यार्थी, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है। हाँ, अपना एग्जाम देकर कहीं ना कहीं पहले ही एक बार टॉपर बन चुका है। हमारे संस्था का पॉलिसी होता है, जैसे हम एग्जाम लिए और एग्जाम के बाद अगर वो जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो उसमें वो 40 प्लस 40 प्लस स्कोर करते हैं। तो जिस क्लास में जैसे कोई 7 से 8 में जाएंगे तो 8 का पूरे सिलेबस 1 साल उसके बाद पे करना पड़ता है। तो ये पॉलिसी है हमारा। जैसे अभी 9th से 10th में जो जाएंगे और जो सर्च के एग्जामिनेशन के थ्रू आएंगे तो वो जो है ना 10th का सिलेबस पूरा साल। सर हमें लगता है ना जो स्टूडेंट ईमानदार होते हैं और जिनके गार्जियन ईमानदार होते हैं वो बच्चे जरूर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, जी, वरना बेईमान और ये सब करके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। हम देखते हैं सर, वो वहीं पे रह जाते हैं सर। भले पैसा रहे चाहे नहीं रहे, ईमानदारी होनी चाहिए सर और अच्छा तरीका मेहनत होनी चाहिए। आप बताइए सत्यम बाबू कि आप अपने जूनियर्स को यानी आने वाले भाई या बहन को वो किस प्रकार मेहनत करे कि टैलेंट वो लोग बनेंगे। आप बताइए हमको थोड़ा सा, आइए हमारे सामने यहाँ पे बताइए कैसे वो लोग किस प्रकार मेहनत करे कि वो लोग भी टॉपर आए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उनको कॉल करे। किसी भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं तो उनके किसी भी टॉपिक का तो कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिए, उसको रटने का, क्योंकि रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन तक हम रिमेम्बर नहीं कर सकते और प्रैक्टिस हुआ चीज़ हम लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। और जब ऐसे जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी और स्पीड। अच्छा, अंदर क्या क्या सवाल पूछा गया है? मैंने आपसे पूछा है अंदर क्या क्या सवाल पूछा गया था? विभिन्न सब्जेक्ट में विभिन्न क्वेश्चन। कोई याद है क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया? विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? विशेषण के 5 भेद। और क्या पूछा गया था इसके अलावा? और उसके एग्जाम्पल सब बोला गया। मैथ में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मैथ में पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखना था। यानी यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे पता चले, यही सब नंबर जोड़ा जाएगा और आप जितना रफ्तार में जवाब दीजिएगा वहाँ पे जो है ना वहाँ पे नोट हो जाएगा। और इन सर से बात करेंगे। सर आ जाइए आप भी। ये सर आपके साइंस पढ़ाते हैं और साइंस के फैकल्टी है जी। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर दूसरी बात ये सर, ये हमारे संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर है और इन्हीं का पूरा कंसेप्ट होता है, इन्हीं के इधर गिर्द जितने भी सिस्टम है पूरा चलता है। तो ये हमारे सर के लिए थोड़ा जोरदार ताली अवश्य होना चाहिए, है ना? अच्छी बात है। सर कैसा लग रहा है आपका बच्चा जो है टॉप किया है? सर खुशी तो बहुत है, अंदर बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी है, लगता है ना मैंने। लेकिन सर थोड़ा दुख भी है। दुख इस बात का है जो 5 बच्चे मेरा था जो वहां तक पहुंचना चाहिए था, एक दो नंबर से शायद हमको लगा पीछे रह गया या क्या हुआ भगवान जाने। लेकिन अगर 5 का 5 आता तो आज गर्दा उड़ जाता पूरा, मजा आ जाता। ये मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे जो 5 है वो भी नाखुश है जो मेरा कॉल नहीं आया। आया ना सर जी, एक आया, लेकिन उन बच्चे सबको खाता खुल गया। उन बच्चे को मैं ये अगली बार उन 5 को एक्स्ट्रा देके उनको आगे बढ़ाया जाए। जरूर जरूर सर, जरूर, एकदम पूरा होगा पूरा। और सर कैसे साइंस पढ़ाते से तो बच्चे इतना आगे गए? सर देखिए साइंस जो है ना ये कैसे याद करके सुनाता था? साइंस जो है ना सर एक डांसिंग सब्जेक्ट है सर। टेस्ट लेते थे, हम बता रहे हैं, क्लास में सुनते थे। एक डांसिंग सब्जेक्ट है, एक डांस के स्टेप से पूरे साइंस समझाया जा सकता है। फिजिक्स का नॉलेज जो है जैसे डांस होता है ना, डांस का नॉलेज समझाया जा सकता है, बस उसका पढ़ाने का एक कला होना चाहिए सर। जिस प्रकार आप लोग खान सर के वीडियो देखते हैं एकदम पूरा जिस हिसाब से समझाते कहानी किस्सा बना के, है ना, मेरा भी कंसेप्ट यही रहता है, बच्चे को पूरा माइंड में फिट करना है, कुछ रटना ना पड़े। ऑनलाइन भी क्लास चलाते हैं सर? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं चलाते हैं, ऑनलाइन सुविधा नहीं है अभी, है ना, अभी सिर्फ ऑनलाइन चलते हैं। आप लोग कोई सिस्टम भी लिए हुए, स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी है? सर देखिए मेरा यहाँ हर कुछ डिजिटल चलता है। स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन को भी पूरा डिजिटलाइज, हर कुछ OMR भी स्कैन, टेस्ट OMR भी स्कैन होता है, उसके लिए भी मोबाइल से स्कैन। आगे भी जब इतना चल रहा था आगे और होगा एकदम जरूर। और सर मेरा स्टूडेंट IQ के नाम से ऑनलाइन क्लास चलता है और वहाँ पे मैं बच्चों को डिजिटल में जो भी बायो है चाहे फिजिक्स है वो भी बता देता हूँ। तो ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए। जी जरूर। जब तक हमारे पास देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमारे ही गुरु जी सर, इस पृथ्वी पर कहीं से ज्ञान मिले जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, एक्सेप्ट कर लो। हम लोग का ज्ञानी लोग का यही काम होता है। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और काफी आनंद आया कि टीचर्स लोग से हम मिल रहे हैं सर। और हम वीडियो बनाते हैं इसलिए सर क्योंकि बच्चे सीखें और मोटिवेट हो कि हमको भी आगे कॉल करना है और बिहार बोर्ड में नाम करना है। जरूर। थैंक यू वेरी मच।